जी, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स शुएब खान एंड वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ क्रिप्टो फेयर्स। इट्स 28th ऑफ अगस्त 4 AM इन द मॉर्निंग। और आज देखें कि भाई मार्केट क्यों लीड कर रही है, क्या मामला है, क्यों ऊपर नहीं जा रही है। सो बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, सेंड दिस टू योर क्लोज फ्रेंड्स एंड इवन योर फादर्स हु जस्ट कैन बी सेंडिंग यू द कबरकस आप इन गुड मॉर्निंग मैसेजेस ऑन योर व्हाट्सएप। सो स्पैम देम। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सो हमारे पास बीटीसी जो है ब्लीड करता हुआ जा रहा है 2 दिन। मतलब ये कि आज तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है 28 अगस्त का। 26 पे जाके हमने इससे पहले एक विक ऑफ किया था इस या अगर आप 3 आवर के चार्ट में यहाँ पे देखोगे, हम अगर ओपन माई सेटअप हेयर, तो वी गॉट विकड ऑफ हेयर एंड देन उसके बाद से बीटीसी ब्लीड करता हुआ जा रहा है। ठीक है, सो अब इसका सीन क्या है, क्या मामला हैं, लेट्स डिस्कस दिस। ठीक हो गया। तो रीज़न ये था बेसिकली हमारे पास कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग इस पे ट्रोलिंग पे चल रहे थे ज़रा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। फिर रिमेंबर आप मार्क दिस काइंड एरो, ठीक है, ऑन माई चार्ट्स, कि यहाँ से जाके एक हमें एक बाउंस ये कि उस टाइम पे एक्सपेक्टेड था जो कि दिख रहा था, लेकिन वो नहीं आया। उसकी वजह बेसिकली ये एक रही है कि एक तो हमारे पास ये कि लिक्विडिटी रन था। दोज हु अंडरस्टैंड दिस कि जब इस तरीके का स्ट्रक्चर एक बन रहा होता है और जब हम जाके वापस उस पर बी ओ एस पे आते हैं, इधर वो बुलिश हो या इस तरीके का बेरिश हो, तो हमें मोस्टली जो है यहाँ से बाउंसेस नहीं मिलते। सो दैट वाज आल्सो द रीज़न कि कल कुछ जो लोग एडमेंट थे काफ़ी कि हम इथेरियम क्यों लॉन्ग नहीं कर रहे या इस जगह से बीटीसी क्यों लॉन्ग कर रहे। सो दैट वाज द रीज़न, क्योंकि हमारे पास इवन 3 आवर के चार्ट पे भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स आया नहीं था ब्लीड होने के बाद भी कंटिन्यूसली। ठीक है, 2-4 दिन से तो मूव बिल्कुल ही सॉरी 2-4 सेशन से जो है मूव बहुत ही स्टैगनेंट थी। उसके बाद ये कि ब्रीड ऑफ करना शुरू हुआ एंड देन अप टू आप कह सकते हो कि डे क्लोजर के करीब जाते हुए वी हैड शार्प विक। उसके बाद एक अब आज डे स्टार्ट होते के साथ वो एक ब्लीडिंग की तरफ ही होता हुआ जा रहा है। सो इसका रीज़न क्या है कि बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इवन कि आप बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे चले भी गए थे, लेकिन आपने उसको एक तरीके से जल्दी एक तो टैप नहीं किया, दूसरा ये कि आपने उधर सस्टेन नहीं कर सके। ठीक है, आपके पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस आई राइट अबाउट ये वाली, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाली 64,900 वाली या 65 को हल्का सा टैप करने के बाद एक ही बार में आपने उसको वहाँ से फुस हो गए। सेलिंग प्रेशर आया था इफ़ यू रिमेंबर कोई 600 बिटकॉइंस का, एंड देन अगेन उसको रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से प्राइस लिटरली स्लिप्ड एंड वेंट डाउन देयर। अब सिचुएशन ये है बेसिकली कि हमारे पास वी आर डन विद दिस। ठीक हो गया, मैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी रिमूव कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो रिमूविंग दिस। अब नीचे जो हमारे पास जो माइनर एक सपोर्ट है, डेली पे देख लेते हैं चल के, वो एक आ रही है हमारे पास एल टी एफ में सपोर्ट 57,562 की। ठीक है, 57,562 की सपोर्ट आ रही है। उसके बाद आ रही है क्लस्टर जो आ रहा है 55,138 का आ रहा है। देन एक और सपोर्ट आ रही है स्ट्रॉन्ग आपकी 54,051 की। ये एथिकल हार्मनी रीजन है, ये पूरा ये जो शेडेड एरिया यहाँ पे बना हुआ है, ये हमने टैप नहीं किया था 5 अगस्त की विक के बाद। वी वेंट जस्ट अप देयर, और ये कि होना भी ज़रूरी है। तो इवन कि अगर इसको यहाँ से ऊपर से भी विक ऑफ कर दे तो इट्स गोना बी लाइक टोटली फाइन। ठीक है, तो जो मैं विक की बार बार बात कर रहा था उसका रीज़न ये था कि हमारे पास जो है एक पूरा क्लस्टर बना हुआ है। दैट्स द रीज़न के ज़रूरी नहीं है हम बाय बॉडी इधर पूरी बनाएं, मोस्ट लाइकली हमें ये कि यहाँ से पंप भी यहाँ से मिल सकता है। ठीक हो गया। सो दैट वाज द रीज़न कि बी टी सी ब्लीड कर रहा है। आल्ट कॉइन्स उस तरीके से उतने नहीं गिर रहे, कोई 0.03 है, 0.05 है, 1% 2% वो है, बिकॉज बी टी सी डोमिनेंस भी साथ के साथ आपकी गिरती हुई जा रही है 2 दिन से। सो दैट्स द रीज़न कि जो मनी फ्लो है वो आल्ट कॉइन्स में जा रहा है और बी टी सी जो है फ़िलहाल इस जगह पे यहाँ पे वो हुआ है। ठीक हो गया। सो आई एम काइंड एक्सपेक्टिंग के यहाँ से एक हमें सपोर्ट एक मिल जाती है, दैट्स फाइन इनफ, बट आ जाएगा भी जल्दी एक बाउंस थोड़ा सा एल टी एफ में छोटा सा, जो कि थोड़े गरीबों के लिए अच्छा होगा, जो कि हमारा भी बेचारे परेशान हुआ है क्यों बाउंस नहीं आ रहा है, क्या मामला आते हैं। सो दैट वाज द रीज़न यू आर काइंड स्टक इन अ रेंज विद इन अ रेंज। तो ये इफ़ यू जस्ट काइंड जूम आउट, तो आप जो है तकरीबन महीने भर से जो है इसी लेवल पे घुसे हुए हो, 1-2 हज़ार डॉलर के ऊपर नीचे जो है ज़्यादा उस पर हुई नहीं है कहानी। सो दैट वाज द रीज़न कि आप इस जगह पे यहाँ पे आ रहे थे। इथेरियम में हमारे पास डिस्कस एक कर लेते हैं। एक हमारे पास इक्वल लोस थे, somebody asked me yesterday so I shared the chart। इक्वल लोज बाय बॉडी क्लेम होते हैं, सो बाय बॉडी ये यहाँ पे क्लेम हो चुका है। आई एम गोना रिमूव दिस वन। और डेली के चार्ट पे अगर देखा जाता है तो सेम एथिकल हार्मनी और एक सपोर्ट जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आ रही है इथेरियम की, वो आ रही है 2342 से। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू कैन, इफ़ यू वांट टू लॉन्ग और समथिंग, इट्स अप टू यू।
सो जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए। ठीक है, फॉरेक्स की कुछ बात कर लेते हैं, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो बिकॉज ये क्विक अपडेट है। DXY की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ड्रॉप होता हुआ आ रहा था, ठीक है, कब से? एवर सिंस लाइक 28 जून, पूरा 1.5 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आ रहे हैं। तो अब यहाँ से ये कि इसको बाउंस तक मिलता हुआ जा रहा है, और ये कि जो पाउंड वगैरह जिसकी वजह से भी पुल ऑफ हो गए थे सही, यूरो GBP जो भी पेयर्स थे, तो ये होने की इसकी वजह क्या है बेसिकली? वो सर वजह जो इसकी आ रही है वो ये है, इफ़ यू गो टू द डेली चार्ट एंड यू कैन सी हेयर कि हमारे पास एक ये लिक्विडिटी थी जो कि पुल ऑफ हुई है राइट अबाउट हेयर, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ से एक आपको बाउंस मिला है आज का, और एक दिन छोड़ के एक दिन पहले वाला भी, मंडे का भी जो एक बाउंस था, अगर इसके ऊपर आप सस्टेन हो रहे हो तो यू विल गोना बी गोइंग टुवर्ड्स दीज लेवल्स 102.1 एंड 2 जो भी मामला है। बट ये कि स्ट्रेट डाउन हो रहा है, तो आई एम नॉट प्रीटी मच लुकिंग एट इट कि कोई हमें वी शेप रिकवरी अभी फौरी मिलेगी। वीकली तक अगर आ जाता है तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंस पॉइंट, तकरीबन 600 पे पॉइंट नीचे, और 99.959, 650 650 पे नीचे अगर आप और ज़रा सा इसको लेके जाके आप बाउंस करवाते हो तो दिस इज़ द रीज़न कि एक अच्छा आपको बाउंस यहाँ पे मिल भी जाएगा। ठीक हो गया, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन डॉलर। GBP कैड में कल मैंने एक चार्ट शेयर किया था कि जस्ट लुक फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ब्रेक हमने किया एंड देन एब्रप्टली अगेन हमने इसको दोबारा जाके क्लेम किया है, और फिर ये कि यहीं जाके हम अभी रींग रहे हैं। कोई मूव एज सच नहीं आई है, कोई पंप भी नहीं हुआ है, कोई डंप भी नहीं हुआ इस तरीके से। सो आई एम जस्ट मूविंग प्रॉपर HTF-BUS हेयर नाउ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ 1.77614 पे। USD भी देख लेते हैं। GBP USDT एक्सटर्नल लिक्विडिटी करने के बाद बहुत ही आसमानों पे वो जा चुका है, करेक्शन इसने करनी है, ज़ाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आसमान पे जाती रहे। इसका जो BOS है ये करीब ही है, ये आपका बन रहा है 1.318 पे, ठीक है। सो लूज़ दिस एंड देन टेस्टिंग के बाद जो है फिर आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आके यहाँ पे क्लेम कर रहे होगे। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन मैं अभी फॉरेक्स से थोड़ा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ना करवा रहा हूँ, क्योंकि लोग वही PA देख के बहुत स्ट्रेच शॉर्ट कर दो, somebody is stuck from here, somebody is stuck from here, somebody is stuck from here, so I'm kind of waiting for that कि वो लोग निकल जाएं, तो ये कि फिर न्यू सेटअप्स वगैरह में शेयर करूँ। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग है। और गोल्ड पे बात कर लेते हैं। गोल्ड ने हमारी एक प्राइस इनएफिशिएंसी थी जिसको जाके कल बाउंस वहाँ पे क्या है, मोस्ट लाइकली अब इधर आके बाय बॉडी क्लेम करेगा। प्राइस इनएफिशिएंसी कौन सी थी दिखा देते हैं आपको जूम करके। 15 मिनट के चार्ट पे एक आपने बहुत ही ख़तरनाक बेरिश इनगल्फिंग बनाया है, दिस वन बेरिश इनगल्फिंग बनाया। नेक्स्ट कैंडल में आते के साथ ही आपने इसको बगैर रिस्पेक्ट करे यू काइंड ऑफ वेंट अप अगेन, एक बुलिश इनगल्फिंग बना लिया, और यहाँ पे एक प्राइस गैप भी आपने छोड़ा। सो दैट वाज द रीज़न कि आपके पास यहाँ पे एक प्राइस इनएफिशिएंसी बन रही थी एक 2503 पे, ठीक है। सो दैट वाज द रीज़न कि एक बाउंस आया, दूसरा बाउंस आया, तीसरा बाउंस यहाँ से आया, बट बाय बॉडी आके यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। रिविजिट होती है प्राइस इनएफिशिएंसी, हम वहाँ पे उसके बाउंसेस नहीं देखते। सो फार फसावा भी वहीं पर ही है। गोल्ड तकरीबन कल परसों से इवन 26 है, हाँ, बल्कि इसको अगर आप देखो 23 से, लास्ट फ्राइडे से जो है हम लोग इसी रेंज में ही वो कर रहे हैं, 2509 2507, थोड़ा ऊपर 2523 तक। सो ये इसका मामला है। मोस्ट लाइकली अगर आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्लेम कर लेते हो, रेट कर लेते हो, तो फिर ये कि अगर आप शॉर्ट करोगे तो यू विल बी टारगेटिंग दिस लिक्विडिटी एट 2470, ठीक है। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन गोल्ड। और अ लॉट ऑफ पीपल बीन आस्किंग मी अबाउट DYDX कि उसका क्या मामला चल रहा है। DYDX अभी आपका लोज में ही है। सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू हॉप इन विद देयर स्पॉट बैग्स एंड ऑल दैट, सो दिस इज़ द रीज़न। 10 के नीचे ये साइंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 0.977 पे है। सो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांना पुल अप सम बैग्स। मैं भी आजकल मैं इसकी कुछ बाइंग करूँगा। सो आई एम काइंड ऑफ होल्डिंग दी स्काल्प्स, बट जो स्पॉट बैग्स हैं वो फिल हुए हुए थे 5 अगस्त के, अभी भी हैं, बट आई एम जस्ट गोना बी एडिंग सम मोर ऑफ इट हेयर। एक दो कॉइन्स और हैं, बट वो स्पेसिफिकली आई एम गोना शेयर इन मेंटोरिंग लॉन्च। सो इफ़ यू आर नॉट देयर यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड मोस्ट लाइकली 18 घंटे जो है मेरी प्रेजेंस तो मिस कर ही रहे हो ना, अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो। सो एनीवेज दैट्स ऑल अबाउट इट। आई एम गोना बी शेयरिंग द जो भी आपके लिंक्स हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, मेंटोरिंग लॉन्च के, ट्विटर के। इफ़ यू आर नॉट देयर
रीज़नेबली अगर आपने ट्रेड करना है, मार्केट को सीखना है, कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं चलना, सो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, ओनली फॉर $25. सो डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू। आई एम गोना सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।